The Narendra Modi government in Gujarat has come in for criticism from the CAG for what it claims are lapses in financial management. The CAG's report for the year ended March 2012 has accused the Narendra Modi government of doling out undue favours to major corporate houses. The report was tabled on the last day of the State Assembly session on Tuesday. इरेगुलरिटी बोलते हैं सीएजी के वर्ष में। अब कानून के मुताबिक, बंधारण के मुताबिक सीएजी का जो रिपोर्ट है वो विधानसभा की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका अभ्यास करेगी और उसके बाद जो निर्णय वो गृह में रखेगी, टेबल करेगी, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को काम करना है। सीएजी के रिपोर्ट पर बीजेपी वहां हल्ला करती है, संसद चलने नहीं देती। यहाँ गुजरात में सीएजी का रिपोर्ट आखिरी दिन रखा जाता है, जिसमें 13 करोड़ का गफला आज निकला है। Let's go over to NDTV's Rohit Bhan, who joins us now for more on this story. Rohit, at a time when the Narendra Modi government has been praised for its developmental model, this report coming as a bit of a blow in the picture that it draws of the relationship between the Narendra Modi government and major corporate houses. That's right, and in fact, these allegations have all along been levelled by the Congress party, but now with the CAG coming up with this damning report, in fact saying that undue favours were given to almost all major corporate houses, be it Adani's, be it Ford, be it L&T, and be it Reliance Industries. So clearly, some stinging remarks against the Gujarat government over land allotment, on how concessional lands were given at throwaway prices, at rates much lower than the market rate. The Congress yesterday had staged a walkout during the Lok Ayukt bill tabling, and after that the leader of opposition Shankar Singh Waghela had also raised this CAG issue. We are now joined by the Congress spokesperson for Gujarat, Mr. Manish Doshi, on how he views this report. Manish bhai, all corporate houses have been named, be it SR, L&T, Ford, Reliance. You've been all along saying that corporate houses have been in undue favours. Now this CAG report. जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक बात को लोगों के बीच में जाके और विधानसभा में हर जगह पे हमने इस बात को रखी थी। हमने महामहिम राष्ट्रपति को पर इस बात को रखा था कि भाई ये 17 ऐसे स्कैम हुए हैं जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। तो इस में ज्यादा से ज्यादा लैंड कंसेशन तक था। गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उद्योगपतियों की फेवर की है, ये बात हम कह रहे थे, तब लोग कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे करे, कांग्रेस आक्षेप कर रही है। आज जब केक के सामने सब खुला हो गया है, मैं मानता हूं ये सरकार का सही चेहरा है, केक ने खुला कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता जैसा कुछ है तो वो इसको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस सरकार ने, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से अमेरिकन डेलीगेशन को वहां से पैसे के खरीद के इधर अपनी वाहवाही कराने के लिए बुलाया गया था, इसी तरह हम पहले से ही कह रहे थे कि उद्योगपतियों को कंसेशनल रेट में ज्यादा से ज्यादा गुजरात गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से पैसे का फायदा मिला जाए, इसको टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है, लैंड में कंसेशनल रेट पे दिया जाए। और दूसरी तरफ वही उद्योगपति इसको पीएम मटेरियल बता रहे हैं और बहुत अच्छे विकास पुरुष बता रहे हैं। मैं मानता हूँ, क्या ये विकास पुरुष की व्याख्या में यही विकास पुरुष है? You also raised a point that the bill was tabled on the last day, so there was no scope for discussion on this report. ये सरकार पहले से रवैया है, इस सरकार का पहले से ये रवैया रहा है कि विधानसभा में कम से कम चर्चा हो, कम से कम डिबेट में से अपने खिलाफ की जो बात है वो सरकार, चाहे अपने साथीदार हो के खिलाफ में नहीं बोल सकते, कैबिनेट में भी कोई डिस्कशन नहीं होती। एक हर तरफ से डिक्टेटर तरफ से रूलिंग हो रहा है, और इस बात हम कह रहे हैं तो इसका ये पहला नमूना है कि केक के लास्ट दिन, जब सत्र के अंतिम दिन तक केक का रिपोर्ट टेबल हुआ, और वही भी आधे घंटे पहले, जब सत्र समाप्त होने का आधा घंटा बाकी था तब टेबल हुआ, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि कोई कुछ बोल नहीं सके केक के रिपोर्ट के बारे में। दूसरी तरफ सरकार ने लोकायुक्त में जो कहा है, जो चोर भी मैं, कोतवाल भी मैं, और इसका जज भी मैं हूँ, न्यायाधीश भी मैं हूँ। मैं मानता हूँ ये कभी भी ऐसा कहीं भी देश के कोई भी कोने में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नरेंद्र मोदी सरकार अपने भ्रष्टाचार में डूबी है, इतनी तरह पूरी डूब गई है, जिसकी वजह से वो ये कोई भी डिबेट कराना नहीं चाहती है। So there you have the Congress is all guns blazing, saying that raising questions over why this report was tabled on the fag end of the last day of the session, thereby eliminating the chances of a debate on this CAG issue. The Congress maintaining it all along said that the corporate houses were being favoured in lieu for Modi being projected as a prime minister material by corporate India. These were allegations by the Congress, and now this CAG report, which has highlighted these irregularities, saying that concessional favours were given to these major corporate houses. That's something that is going to fuel a political storm in the state.
Rohit, and I think the Congress can fairly maintain at this point that the CAG is anything but biased towards the Congress. That's right. In fact, yesterday, when the discussion on the Lokayukt issue was happening in the state assembly, there was heated exchange of words between Shankar Singh Waghela, the leader of opposition, and also the former Minister of State for Home, Amit Shah, who is an elected MLA. In fact, the BJP trying to, pin down the Congress, saying that the Congress didn't have any moral ground to speak about corruption because already the 2G scam, which has been unearthed by the CAG, it was amounting to lakhs of crores, and this was just some irregularities. So the BJP trying to fix a benchmark, but the big question is, can benchmarks be set up for corruption cases, even if it's 50 crores, 100 crore or 1300 crore corruption is corruption? So obviously the Modi government will have to answer these questions. Though the state finance minister, as you heard some time back, saying that now these are irregularities, these are not scams, it will be discussed at the Public Accounts Committee and then the government will react. So obviously the government seems to be cornered by this CAG report.